बहुत पुरानी बात है। मगध राज्य में एक सोनापुर नाम का गांव था। उस गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों में आ जाते और सुबह होने से पहले कोई भी घर के बाहर कदम तक नहीं रखता था। इसका कारण था डाकू उंगलीमाल। डाकू उंगलीमाल मगध के जंगलों की गुफा में रहता था। वो लोगों को लूटता था और जान से मार देता था। लोगों को डराने के लिए वो जिसे भी मारता उसकी एक अंगुली काट लेता और उन अंगुलियों की माला बनाकर पहनता था, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। गांव के सभी लोग परेशान थे, कैसे इस डाकू के आतंक से छुटकारा मिले। एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव में आए। गांव के लोग उनकी आवभगत करने लगे। गौतम बुद्ध ने देखा कि गांव के लोगों में किसी बात की दहशत फैली है। तब गौतम बुद्ध ने गांव वालों से इसका कारण पूछा। ये सुनते ही गांव वालों ने उंगलीमाल के आतंक का पूरा किस्सा उन्हें सुनाया। अगले ही दिन गौतम बुद्ध जंगल की तरफ निकल गए। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका पर वो नहीं माने। बुद्ध को आता देख उंगलीमाल हाथों में तलवार लेकर खड़ा हो गया, पर बुद्ध उनकी गुफा के सामने से निकल गए और उन्होंने पलटकर भी नहीं देखा। उंगलीमाल उनके पीछे दौड़ा, पर दिव्य प्रभाव के कारण बुद्ध को पकड़ नहीं पा रहा था। थक हार कर उसने कहा, रुको। बुद्ध रुक गए और मुस्कुराकर बोले, मैं तो कब का रुक गया हूँ, लेकिन तुम कब रुकोगे। उंगलीमाल ने कहा, सन्यासी तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? सारा मगध मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो भी माल है निकाल दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। बुद्ध जरा भी नहीं घबराए और बोले, मैं ये कैसे मान लूँ कि तुम इस राज्य के सबसे शक्तिशाली इंसान हो? तुम्हें यह साबित करके दिखाना होगा। उंगलीमाल बोला, बताओ कैसे साबित करना होगा। बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ से 10 पत्तियाँ तोड़ कर लाओ। उंगलीमाल ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूँ। उंगलीमाल ने 10 पत्तियाँ तोड़कर ला दी। बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तियों को वापस पेड़ पर जाकर लगा दो। उंगलीमाल ने हैरान होकर कहा, टूटे हुए पत्ते कहीं वापस लगते हैं क्या? तो बुद्ध बोले, जब तुम इतनी छोटी सी चीज को वापस नहीं जोड़ सकते हो, तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? यदि तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते हो तो कम से कम उसे तोड़ो मत। यदि किसी को जीवन नहीं दे सकते तो तुम्हें उसे मृत्यु देने का कोई अधिकार नहीं। यह सुनकर उंगलीमाल को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो बुद्ध का शिष्य बन गया और उसी गांव में रहकर लोगों की सेवा करने लगा। आगे चलकर ये उंगलीमाल बहुत बड़ा सन्यासी बना और अहिंसा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, में इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह बदल सकता है। दोस्तों, उंगलीमाल बुराई का एक प्रतीक था और हम सब में छोटे बड़े रूप में कोई ना कोई बुराई है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर की बुराइयों को पहचानें और उन्हें ख़त्म करें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।